Hello students, my name is Anushka and I am from Resonance PCP division. In today's lecture, we are starting with transportation process. हमने ये नया चैप्टर 10th का इसलिए पिक किया है because we are giving you NCERT based complete set of questions and summarized form of your chapters, जिससे आपको help मिलेगी अपने upcoming exams के लिए. So it is considered as a very essential topic which we are studying today, which is transportation process. So let's see what is the content table for it. In today's transportation NCERT based, we have a content table of transportation in which is considered basically as an essential lifestyle process. In any of a life process, you came across different kind of processes too, as of nutrition, excretion, there is other processes involved with it. So transportation is also considered to be one of a very essential process. Content table for the same is introduction, आर पंप दी हार्ट. दीज पर्टिकुलर टॉपिक्स, ये वही सारे टॉपिक्स हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक में प्रेजेंट हैं. देन देयर इज ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन द लंग्स, द ट्यूब्स ब्लड वेसल थ्रू विच द ब्लड ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू द अदर. Next up is the maintenance by platelets and lymph. These are some of the fluids present inside our transportation system and helps to transfer the blood from one place to another and the essential substances associated with it. Next up is transport of water, transport of food and other substances. Now inside plants and animals, we'll be studying about both inside plants as well as in animals too. So first part of it is, let's see. So it is a vital process. Why it is considered as vital process? Whatever we consume थ्रू द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन वी केम अक्रॉस, हम जब भी फूड का इंटेक करते हैं वो हमारी बॉडी के जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम है वहाँ तक पहुँचेगा एंड देन उसका डाइजेशन होगा, कंप्लीट उसका एब्जॉर्प्शन होगा, असिमुलेशन होगा, उसका कंप्लीट यूटिलाइजेशन होगा बॉडी के अंदर एंड जो वहाँ पर सब्सटेंस अनयूज्ड या अनयूटिलाइज्ड है वो रिमूव आउट हो जाएगा. सो पर्टिकुलरली उसके अंदर एक कंप्लीट डाइजेशन प्रोसेस था. अब ऐसा है कि वहाँ पर तो रेस्ट्रिक्ट अप नहीं हो गई ये चीज़ें, वहाँ से कुछ ऐसे एसेंशियल कंपोनेंट्स और हैं जो ब्लड स्ट्रीम में गए हैं. अब ये ब्लड स्ट्रीम क्या करेगा, इसे बाकी पार्ट्स तक पहुँचाने का काम करेगा. तो क्या ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस में ही वही है? लेट्स सी विद द डेफिनेशन. So it is vital process in animals and plants that allows for the distribution of essential substances throughout their body. अब यहाँ एक टर्म आई है कि एसेंशियल सब्सटेंसेस को बॉडी में कंप्लीट यहाँ पे सर्कुलेट करना है. तो ये पार्ट कौन सा है ट्रांसपोर्टेशन का? से सपोज कि जब आप घर से निकलते हैं स्कूल आने के लिए, यू नीड सम सॉर्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म और आई कैन से द व्हीकल टू टेक यू फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. So in that particular, there is vehicle considered as transportatory material, which is just taking you from one place and just आपको एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ इट इज टेकिंग यू. सो यहाँ पर भी क्या कोई ऐसा मीडियम होगा या ये कंप्लीट प्रोसेस सिर्फ एक ऑर्गन तक रेस्ट्रिक्टेड है? आपने पढ़ा हुआ है, एक समराइज्ड वे में इसको स्टडी किया है, हम यहाँ पे से वापस एक समरीज की रिकॉल करेंगे. So in humans there is a circulatory system. कुछ भी अगर essential substances को अगर बॉडी में कंप्लीट यहाँ पे ट्रांसफर करना है तो एक कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमंस के अंदर तो प्रेजेंट है. क्योंकि हम एनिमल्स की और प्लांट्स की दोनों की बात करने वाले हैं, तो पहले अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के अंदर क्या है, कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है. उस सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन प्राइम ऑर्गन भी है यहाँ पे हार्ट, जो क्या करेगा, एक पंपिंग ऑर्गन है और पूरा जो ब्लड है उसको पंप करेगा हमारी पूरी बॉडी के अंदर. ये कंप्लीट काम होता है वेस्कुलर सिस्टम के अंदर. इट इज अ वेस्कुलर बेस्ड सिस्टम जहां पे वेसल्स अपना काम करेंगी और इन वेसल्स के नलियों के थ्रू पूरा ब्लड ट्रांसफर होगा. So in humans there is a circulatory system which is a very important thing to highlight that uses blood as a carrier. अभी हमें पता है कि जो हमारा लाइक जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जब हम स्कूल से आते हैं तो हमें कोई ना कोई मीडियम चाहिए जो हमें लेकर आए एक जगह से दूसरी जगह. तो यहाँ पे उस ट्रांसफर को, उस एसेंशियल सब्सटेंसेस जो भी बॉडी को चाहिए उसे ट्रांसफर करने का काम किसने किया है? ब्लड ने किया है. तो उस मीडियम का, उस कैरियर का काम यहाँ पे ब्लड करेगा. सो ब्लड को हम यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं as carrier of materials, fluid exchange medium. Blood एक ऐसा fluid exchange medium का यहाँ पे काम करने वाला है. Then it ensures delivery of oxygen. What is the main constituent which we need? While the process of breathing, we used to take good air. उस good air के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन होती है जो हमारी बॉडी के अंदर जाएगी, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक से होते हुए पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगी by this blood stream only. And जो unnecessary substance था जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं है, which is CO2, वो रिमूव आउट हो जाएगा अल्टीमेटली.
सो यूनिडायरेक्शनल वे में चलेगा काम यहाँ पे, एंड जो यहाँ पे डिलीवरी है ऑक्सीजन की वो लंग्स से टिश्यूज तक कैरी करना, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम से लेके जाना सेल्स तक, ट्रांसपोर्ट करना हार्मोन्स को, रिमूव करना वेस्ट प्रोडक्ट को। यहाँ पर ना ब्लड का एक फंक्शन भी है हमारे सामने कि सिर्फ ऑक्सीजन का ही नहीं, कोई अगर वेस्ट प्रोडक्ट है, अगर हार्मोन्स कहीं पे सिक्रीट हुए तो उन्हें ट्रांसफर करने का सारा काम यहाँ पे उस मीडियम ब्लड के थ्रू ही होगा, ठीक है। सो अच्छा, वी हैड अ स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन आल्सो, जहाँ पे वाटर, यहाँ पे प्लांट्स के अंदर भी हम पढ़ेंगे एंड ह्यूमंस के अंदर, मेनली हम एनिमल्स के अंदर भी पढ़ेंगे, तो दोनों का होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम, अगर हम ह्यूमंस का एग्जांपल लेते हैं इनसाइड एनिमल्स, तो यहाँ पे ब्लड कैरी करेगा ऑक्सीजन को, ग्लूकोज को, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, वेस्ट अराउंड द बॉडी। सो दिस इज द प्राइम वर्क ऑफ इट, जिसको ये ट्रांसफर करने का काम करेगा। नेक्स्ट अप वी हैड जाइलम एंड फ्लोएम। अब जाइलम एंड फ्लोएम किस में प्रेजेंट है? प्लांट्स में। मैंने वेसल वर्ड का यूज किया था जब ह्यूमन की बात करी थी, तो जब प्लांट्स की बात करूंगी तो वहां पे भी वेल ऑर्गेनाइज्ड वेस्कुलर टिश्यूज होंगे, वेस्कुलर सिस्टम होगा, जो किसी भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट को, एज ए वाटर को या फूड मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का काम करता है। ये पर्टिकुलरली हमारी बॉडी के एक एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस में हमने पढ़े थे डिफरेंट मीडियम्स, एंड इसके अंदर हम और डीप स्टडी करते हैं आज अबाउट दी फर्स्ट पंपिंग ऑर्गन। जो हमारा पंपिंग ऑर्गन है मेन ट्रांसपोर्टेशन का, वो है हार्ट। एनसीईआरटी बेस्ड है टॉपिक, उसी रेलेवेंसी में चलेंगे, विल गॉट टू नो समथिंग मोर रिलेटेड टू इट। नेक्स्ट अप वी हैव blood transport food, oxygen and waste material in our bodies. This one is the function of blood. I'll write this for you. It transport food, oxygen and waste material, which is function of blood. Earlier we learnt about blood, which is a fluid connective tissue. Tissues आप सभी ने पढ़े हैं, अगर पढ़े नहीं भी हैं, so cell से मिलके क्या बनता है? Tissues बनता है, tissues से मिलके organ, then organ system and ultimately a complete formation of an organism. तो जो सेल से मिलके कनेक्टिव एक टिश्यू बना, तो ये टिश्यू क्या है? सबसे सॉफ्टेस्ट कनेक्टिव टिश्यू, इट इज द मोस्ट सॉफ्टेस्ट टिश्यू इन द नेचर, और ये क्या करेगा? यहाँ पे ट्रांसफर मीडियम का काम करने वाला है। It consists of a fluid medium called as plasma, which is a component of blood only, in which their cells are suspended. Cells are embedded onto it. Cells उसमें present होंगे। प्लाज्मा काफी बड़ा पार्ट जो है ब्लड का वो ऑक्यूपाई करता है, एंड उस जगह पे क्या होगा? वहाँ पे ये ट्रांसफर करने का काम करेगा, नॉट जस्ट ओनली सिंगल सब्सटेंसेस, बट बहुत सारे सब्सटेंसेस को ये कैरी करेगा एक जगह से दूसरी जगह पर। नेक्स्ट, इट ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस। अगेन यहाँ पे प्लाज्मा का फंक्शन है हमारे सामने, फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इन डिसॉल्व्ड फॉर्म, जो उसमें डिसॉल्व्ड फॉर्म के तरीके से प्रेजेंट होंगे। ऑक्सीजन कैरिड बाय आरबीसी, तो मेनली ऑक्सीजन को कौन कैरी करेगी? आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स और रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। मेनी अदर सब्सटेंसेस लाइक सॉल्ट आर आल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। ब्लड के अंदर जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स हैं, इन सभी में जो आरबीसी प्रेजेंट है, वो आरबीसी क्या कर रही है? मेनली किसको लेकर जाने का काम कर रही है? यहाँ पे ऑक्सीजन को। कुछ तो होगा ऐसा आरबीसी के पास, डू हैव समथिंग जिसके कारण वो ट्रांसफर करने का काम करेगी। सो वी विल स्टडी इट इन द लेटर फॉर्म। फर्स्ट हियर वी नीड अ पंपिंग ऑर्गन। पंपिंग ऑर्गन क्या है? टू पुश ब्लड अराउंड द बॉडी। अब सिर्फ ब्लड से तो काम चलने वाला नहीं है, या एक कोई ऐसा ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म तो नहीं है जो उसको ट्रांसफर करने का काम कर रहा है। कोई और ऑर्गन भी होना चाहिए जो उतनी ही एफिशिएंसी के साथ पूरी बॉडी के अंदर इसको ट्रांसपोर्ट करे। सो द फर्स्ट पंपिंग ऑर्गन जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो है हमारा हार्ट। वेल व्हाई आई एम सेइंग फर्स्ट, क्या कोई और ऑर्गन इन्वॉल्व होगा? आप आगे डबल सर्कुलेशन भी पढ़ोगे, बट वो पंपिंग के वे में नहीं, वो फिल्टर के तरीके से काम करेगा। लंग्स भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, वो डबल सर्कुलेशन का पार्ट होंगे। प्राइमरीली जो इसका मेन ऑर्गन, जो प्राइम ऑर्गन है, वो हार्ट ही है। सो हियर वी नीड अ पंपिंग ऑर्गन, push blood around the body and animals. Transportation is facilitated by circulatory system. We have a well organized circulatory system in our body. While in plants it occurs through specialized tissues. Plants में tissues के through होगा, generally processed tissue की मदद से ही किया जाता है plants के अंदर। So in plants transportation occur through specialized tissue called as xylem and phloem, जो generally water minerals और food का यहाँ पे transport करेंगे। एक जगह पर बनेगा और दूसरी जगह तक उसको लेके जाएंगे। जाइलम जो है वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो में काम करता है, जो फ्लोएम है वो बाई डायरेक्शनल फ्लो के तरीके से वर्क करेगा। नेक्स्ट देयर इज आवर पंप, द हार्ट।
Why it is considered as pumping one? Because it is pumping, whatever is coming towards it, ये उसको पंप करके दूसरे अदर बॉडी पार्ट तक पहुंचाने का काम करेगा. बहुत ही एसेंशियल ऑर्गन है, लाइफ की सर्वाइवल के कंसर्न से बहुत ज्यादा वाइटल है. चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है, बट किस तरीके से प्रेजेंट है वो इसके स्ट्रक्चर से हम समझते हैं. इट इज अ वाइटल ऑर्गन, हेल्प टू कीप अस अलाइव. दिस पर्टिकुलर इज द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. एज यू कैन सी फ्रॉम द हार्ट स्ट्रक्चर, दे आर प्रेजेंट टू डबल मेम्ब्रेनस फॉर्म. यहाँ पे दो मेम्ब्रेनस प्रेजेंट हैं, दो मेम्ब्रेन, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन्स यहाँ पे जो प्रेजेंट हैं. अंदर इसमें प्रेजेंट होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड. टू मेम्ब्रेन से कवर होगा. मेनली जो है मस्कुलर, हॉलो मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है हमारा हार्ट. इट इज अ हॉलो मस्कुलर ऑर्गन. क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मस्कुलर ऑर्गन क्यों है. इस जगह से क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज मस्कुलर इन नेचर. बिकॉज मसल्स प्रेजेंट होंगी. इसकी जो मसल्स हैं वो इनवॉलंटरीली काम करेंगी, और इसकी जो मसल्स का नाम है वो होता है कार्डियक मसल्स. कार्डियक एंड पेरिकार्डियल वर्ड इज बोथ एसोसिएटेड विद द हार्ट ऑर्गन ओनली. जैसे कि आपने पढ़ा है किडनी का रिनल टर्मिनोलॉजी वहां पे यूज की जाती है, तो यही इसकी टर्मिनोलॉजी में यहाँ पे पेरिकार्डियल एंड कार्डियक टर्म का यूज किया जाता है. लोकेशन क्या है इस मस्कुलर ऑर्गन की? चेस्ट और थोरेसिक रीजन में प्रेजेंट है. पेरिकार्डियल कैविटी, जो कैविटी है वो पूरी पेरिकार्डियल होती है, दोनों चेस्ट के बीच में ये प्रेजेंट होता है. एंड इज एज बिग एज आवर फिस्ट. जो हमारी मुट्ठी है उसके बराबर इसको कंपेयर किया है. इट इज जस्ट एज बिग एज आवर फिस्ट ओनली. So it is responsible for pumping blood throughout the body, delivering oxygen and nutrients all to the cell organs. यानी कि जितने भी एरियाज हमारी बॉडी में सब जगह न्यूट्रिएंट को, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट को ट्रांसफर करने का काम करेगा. नेक्स्ट देयर इज स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. इट इज बेसिकली 4 चैम्बर्ड स्ट्रक्चर. 4 चैम्बर्स इसमें प्रेजेंट होंगे. 4 चैम्बर्स किस तरीके से प्रेजेंट होंगे? लाइक दिस. If I can say, or I'll be more describing it to you as, like this one is considered as right one and this is left one. अगले थ्योरी पार्ट पढ़ते हैं. टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद ईच अदर, द ब्लड कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड. अपर 2 चैम्बर्स जो है वो ऑरिकल और एट्रियम है, एंड लोअर 2 चैम्बर्स जो हैं वो वेंट्रिकल्स हैं. ऑरिकल्स जो है वो रिसीविंग चैम्बर्स होंगे जो ब्लड को रिसीव करने का काम करेंगे, और वेंट्रिकल जो है वो पंपिंग चैम्बर्स होंगे जो पंप आउट करेंगे ब्लड को. सो ऑरिकल एंड वेंट्रिकल्स आर देयर. राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, left auricle and also left ventricle. So this one is basically heart is chamber में present होता है. ये उसके all 4 chambers हैं. The carbon dioxide rich blood has to reach the lungs from the carbon dioxide to be removed, and the oxygenated blood from lungs has to be brought back to the heart, which is then pumped to rest of the part. अब जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है वो कहाँ से, वो क्या प्रेजेंट होगा? नहीं, वो प्रेजेंट नहीं होगा. उसको वहां से रिमूव करना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर ये ज्यादा होगा तो वहां पे अगर कंटेंट ज्यादा होगा कार्बन डाइऑक्साइड का तो नोजिया, डिजीनेस होगी, और किसी भी लाइक एक अल्टीमेट या सडन डेथ भी हो सकती है. तो वो एक सडन पॉइंट के बाद वहां पे प्रेजेंट नहीं रह सकती. सो इस तरीके से 4 चैम्बर्स में प्रेजेंट होगा. ये राइट पार्ट है, ये लेफ्ट पार्ट है, राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल्स. ये जो हैं ये कौन से होते हैं हमारे, जैसे कि हमने यहाँ पे भी हाईलाइट किया है, ऑरिकल्स यहाँ पे रिसीविंग चैम्बर्स हैं, एंड जो यहाँ हमने हाईलाइट किया है वेंट्रिकल्स पंपिंग चैम्बर्स हैं. One thing to keep inside your mind is that अगर यहाँ से किसी भी ब्लड फ्लो को इस साइड आना है तो डायरेक्ट एंट्री नहीं होती है. यहाँ पे कुछ कस्प लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं. कस्प लाइक जैसे कि 3 कस्प स्ट्रक्चर इस साइड प्रेजेंट है और 2 कस्प स्ट्रक्चर इस साइड प्रेजेंट है, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पे एक उसको एंट्री के लिए एक रिस्ट्रिक्शन मिलेगा. लाइक एक बैक फ्लो को वो प्रिवेंट करेगा अगर ट्राइकस्पिड की बात करें, और एक कस्प जो है उसके एंट्री को चेक करके ही नीचे भेजेंगे. सो यहाँ पे ट्राइकस्पिड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, यहाँ पे बाइकस्पिड और मैट्रियल वेल्व प्रेजेंट है. So the carbon dioxide rich blood has to reach the lungs from the carbon dioxide to be removed. अब जो lungs से आएगा, जो lungs से blood आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होकर ही हार्ट के साइड आएगा, and the oxygenated blood from lungs has to be brought back to the heart, which is then pumped to rest of the body.
नेक्स्ट अप, इट इज अ स्टेप वाइज प्रोसेस. जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है फ्रॉम लंग्स कम्स टू द थिन वॉल्ड अपर चैम्बर ऑफ हार्ट ऑन द लेफ्ट एंड द लेफ्ट एंट्रियम. अब जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है जो लंग्स फिल्टर करके सेंड करने वाला है वो लेफ्ट साइड से एंटर होगा हार्ट में. लेफ्ट साइड से एंटर होगा, लेफ्ट एट्रियम के थ्रू वो एंटर होगा इनसाइड द हार्ट. एंड लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस व्हेन इट इज कलेक्टिंग दिस ब्लड. जब ब्लड एंटर हो रहा होगा तो जो लेफ्ट एट्रियम है वो रिलैक्स कर रही होगी इनसाइड. Then it contracts while the next chamber left ventricle relaxes. So that means it's a stepwise process. ये जो contraction और relaxation है यही pumping का भी एक work करेंगी, और जब एक relax कर रहा है तो दूसरा उस समय पे contract करने का काम करेगा. क्योंकि blood को अगर लेना है तो body that particular area should be filled with the cavity. Cavity उसमें present होनी चाहिए, उसमें इतना volume present होना चाहिए. So for that, so the blood is transferred to it. When the muscular left ventricle contract in its turn, the blood is pumped out to the body. अब जो muscular इस तरीके से present है हमें पता है, ये right part है and ये left है. यहाँ पे right auricle, and right ventricle, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. यहाँ पे कस्प प्रेजेंट होंगे, जो यहाँ पे ट्राइकस्पिड है, यहाँ पे टू कस्प प्रेजेंट है. तो किस तरीके से एंटर करेगा जब स्टेप वाइज प्रोसेस को हम देखें तो ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम लंग्स कम टू द थिन वॉल्ड अपर चैम्बर ऑफ हार्ट ऑन द लेफ्ट साइड. यहाँ लेफ्ट साइड से एंटर करेगा ब्लड सबसे पहले. द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस व्हेन इट इज कलेक्टिंग द ब्लड. एट द टाइम ऑफ ब्लड कलेक्शन जो लेफ्ट एट्रियम है वो क्या करेगी, रिलैक्स करेगी. जब ब्लड लंग्स से उसकी तरफ आ रहा होगा तो लेफ्ट एट्रियम जो है वो रिलैक्स करेगी फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम. देन इट कॉन्ट्रैक्ट्स व्हाइल द नेक्स्ट चैम्बर द लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्सेस सो दैट द ब्लड इज ट्रांसफर्ड टू इट. व्हेन द मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स टर्न द ब्लड इज पम्प्ड आउट टू द बॉडी. अब यहाँ से कहाँ जाने वाला है, इस जगह पर. अब जब ये इसके टाइम आएगा तो इट स्टार्टेड रिलैक्सिंग एंड इसको ब्लड को पंप आउट करना है फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पार्ट. Like this. So deoxygenated blood coming from the body to the upper chamber on the right atrium relaxes. अब यहाँ से तो कौन सा ब्लड ट्रेवल किया, जो कि ऑक्सीजनेटेड था, ऑक्सीजनेटेड. एंड जो ये वाला पार्ट है राइट एट्रियम वाला, यहाँ से जो सुपीरियर और इंफीरियर वेना कैवा है, जो वेन्स और आर्टरीज है यहाँ पे, वो क्या करेंगी, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का काम करेगी. तो जो इंफीरियर वेना कैवा है वो भी ब्लड को लेकर आ रही है फ्रॉम राइट एट्रियम. And oxygenated blood come from the upper chamber to the right atrium as it relaxes. As the right atrium contract, the corresponding lower chamber, the right ventricle dilates. This transfer blood to the right ventricle, which in turn pumps to the lungs for oxygenation. अब pumping का काम ना यहाँ पर ही हो रहा है ventricle side पे. तो दोनों ventricles क्या हैं, pumping chambers हैं, और दोनों ही यहाँ पे क्या है, receiving. एक oxygenated को receive कर रहा है और एक यहाँ पे deoxygenated को receive करने का काम करेगा. सो यहाँ से यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड को रिसीव करेगा और ये डीऑक्सीजनेटेड को रिसीव करेगा, और अल्टीमेटली ये इनके वेंट्रिकल्स में जाएंगे थ्रू दी कस्प एरिया, जो कस्पिड वाला एरिया है वहां के थ्रू. सो नेक्स्ट अप वी हैव, सिंस वेंट्रिकल हैव टू पंप ब्लड. अब वेंट्रिकल्स का काम क्या है, पंपिंग का. ये बहुत ही फोर्सफुली प्रेशर के साथ में पंप करेगी ब्लड को. तो इनकी जो वॉल्स है वो थोड़ी सी थिक होती है एज कंपेयर टू द एट्रियम. So various organ they have thicker muscles than the atria. Valve ensure that blood does not flow backward. अब जो यहाँ पे valve present है वो क्या ensure करेंगे, जो blood का flow है वो वापस back flow ना हो, वापस पीछे की तरफ blood का flow ना हो जाए. So it does not flow backward when the atria or ventricle contract. At the time of contraction, जब वो contract होंगे तो blood का back flow prevent करने के लिए वहाँ पे cusp present है. जो right side है वहाँ पे 3 cusp present हैं, जो left side है वहाँ पे 2 cusp present है. So one side is having tricuspid valve and other side have bicuspid or mitral valves. सो नेक्स्ट अप यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे सामने आ सकते हैं. दैट व्हाट आर द चैम्बर्स ऑफ ह्यूमन हार्ट. बेसिकली यहाँ पे 4 चैम्बर्स होंगे ह्यूमन हार्ट के, जिसे आप डिवाइड कर देंगे इनटू राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल. लेफ्ट वेंट्रिकल में 2 जो है पंपिंग चैम्बर्स हैं और 2 जो है रिसीविंग चैम्बर्स होंगे. सो राइट इन ब्रीफ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. अब आप
हार्ट के स्ट्रक्चर को आपको ब्रीफ करना है एंड कीप योर थिंग वन इन माइंड, जब हार्ट का स्ट्रक्चर ब्रीफ करने को बोला है तो मेक श्योर कि लिखा यहाँ पे राइट है, पर आपको ड्रॉ भी करना है स्ट्रक्चर साथ में. सो ड्रॉ वेल लेबल स्ट्रक्चर विद इट ऑल्सो. नेक्स्ट, द ओपनिंग ऑफ राइट एट्रियम इनटू राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय. जो राइट एट्रियम है जो ओपन होगा राइट वेंट्रिकल के अंदर, हमने जैसा कहा, तो किसके थ्रू होगा, वो ट्राइकस्पिड वेल्व वहां पे प्रेजेंट होगी जिसके थ्रू वो उसमें ओपन होगा, ट्राइकस्पिड वेल्व के थ्रू. नेक्स्ट, मिट्रल वेल्व इज प्रेजेंट बिटवीन. ये जो मिट्रल वेल्व है किसमें प्रेजेंट होगा, मिट्रल वेल्व तो सबसे पहले बायकस्पिड होता है और ये लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होता है, जो हमारे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होगा. What is the function of tricuspid valve? यहाँ जो tricuspid valve है जो राइट एरिया में प्रेजेंट है उसका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन होता है कि ये बैक फ्लो को प्रिवेंट करें, जैसा प्रीवियस स्लाइड में भी हमने पढ़ा था कि जब वो कंट्रैक्ट कर रही है हमारी राइट वेंट्रिकल तब ब्लड का बैक फ्लो ना हो, इसको प्रिवेंट करने के लिए वहां पे क्या प्रेजेंट है, tricuspid valve. What is the type of flow of blood cycle in our body? Blood cycle किस तरीके से चलती है हमारी बॉडी में? ऑर्गन्स से जो ब्लड है वो हार्ट में आया, फिर लंग्स में गया, फिर हार्ट में आया, एंड देन अगेन ऑर्गन्स की तरफ गया. लाइक दिस वी कैन राइट इट. बॉडी ऑर्गन्स है, किस की तरफ आया, हार्ट की तरफ. हार्ट से कहाँ आया, हमारे लंग्स में, एंड लंग्स से अगेन कहाँ गया, हार्ट की तरफ, एंड अगेन कहां पंप आउट हुआ, बॉडी ऑर्गन्स पे. तो इस तरह का फ्लो यहाँ पे ब्लड का चलता है. सो व्हाई इज इट नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल्स एंड बर्ड्स? ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड को सेपरेट क्यों करके रखना है? बिकॉज हमें अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड के साथ मिक्स हो गया, डीऑक्सीजनेटेड का कुछ पार्ट आया तो ब्लड के इम्प्योर होने के चांसेस होते हैं, और अगर इम्प्योरिटी होगी तो उसके कारण कुछ हजार्डस कॉजेज भी हो सकती हैं. सो दैट्स व्हाई इट इज like important to differentiate both of them from each other. and जो basically इनको differentiate करेगा वो क्या होगा, बीच में एक septum like structure present होता है, वो septum क्या करती है, डिवाइड करके रखती है, जो पूरा राइट पार्ट है उसको अलग रखती है और लेफ्ट पार्ट को अलग रखती है. एंड जो राइट का जो बीच में पार्ट है वहां पे वेल्स प्रेजेंट होते हैं जो उन दोनों के बीच में रह के इसको प्रिवेंट करेंगे. तो जो चारों चैम्बर्स हैं वो एक दूसरे से प्रॉपर सेपरेटेड आउट रहते हैं, तो इजीली मिक्सअप होने का चांस नहीं है. दैट्स वाई जो 4 चैम्बर्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं. 3 चैम्बर्स से भी प्रॉब्लमेटिक चांसेस हैं, बट 4 चैम्बर्स इसीलिए वहां पे वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है बॉडी का. सो मेनली ये हमने कुछ क्वेश्चन इसमें स्टडी किए हैं रिगार्डिंग ट्रांसपोर्टेशन. ये आज का इंट्रोडक्शन था और हार्ट के बारे में थोड़ा सा समराइज वे था, एंड कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड थे किस तरीके से हमें करने हैं, जहां हमें पूछा जाए कि राइट वेल डिफाइंड लाइक पूरी एक डिटेल लिखने को बोला है टू एलुसिडेट अबाउट वट एवर इज प्रेजेंट इनसाइड अ हार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. तो उसने वहां पे डिटेल दी हुई है आपको स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर को आपको एक ड्रॉ भी करना है वहां पे. अगर आप प्रॉपर ड्रॉ नहीं कर सकते तो आप बेसिक एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन तो वहां पे देंगे. सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ आया होगा. नेक्स्ट टाइम हम इसकी और रिलेटेड वीडियो लेकर आएंगे. थैंक यू सो मच.